शादी वाले दिन मुझे पता चला कि मेरा पति नामर्द है। उस वक्त मुझे अपने पति पर काफ़ी गुस्सा आया। मुझे लगने लगा कि मेरे साथ काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है। मेरा दिल किया कि मैं अब तलाक ले लूं, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं काफ़ी गरीब परिवार से थी। गरीबी की वजह से मैंने अपने पति से शादी की थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह नामर्द है। इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा पति काफ़ी अच्छे से मेरा ख्याल रखते थे। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी तो काम करते करते मुझे चक्कर आ गया और मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जाने पर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति ने घर आकर मेरे साथ जो किया वह सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं एक गरीब परिवार में जन्म ली थी। तब मैं 10 साल की थी और उसके बाद मेरे एक छोटे भाई ने भी जन्म लिया था। मेरे माँ बाप हम लोगों का काफ़ी अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। हम गरीब ज़रूर थे, लेकिन मेरे माँ बाप हम दोनों बच्चों की काफ़ी अच्छे से परवरिश करते थे। हमारी हर ज़रूरत ख्वाहिशों को पूरा करते थे। हमें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप किसी काम के लिए बाहर गए थे। वापसी के वक्त उनका एक गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी तुरंत मौत हो गई। इस खबर से उस वक्त मैं काफ़ी सदमे में थी। मैं और मेरा छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। हमारे आगे पीछे हमारे माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था। धीरे धीरे मैं उन सब से बाहर निकली। फिर मैं लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया और काम करके मैं अपने भाई और अपना पेट पाल रही थी। मैंने और मेरे भाई ने पढ़ाई बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में की थी। जो हमारी उम्र बढ़ती गई, मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी। अब मुझे अपने भाई की भी शादी करवानी थी। अब मेरा छोटा भाई काम करने लगता और घर का गुजारा अच्छे से हो जाता। मुझे शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने उन सब को मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई की शादी करूं, फिर मैं अपनी शादी करूं। फिर 6 महीने मैंने कैसे तैसे करके अपने छोटे भाई के लिए लड़की ढूंढी और उसकी शादी करवा दी। शादी करवा कर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे एक दूर के रिश्तेदार मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है, काफ़ी अच्छा कमा लेता है, तो तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तुम्हें ये गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मैंने भी सोचा शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम करने में ही लगा दी थी। अगर आज मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो शादी के लिए मैं हाँ कर देती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने अंकल को शादी के लिए हाँ कर दी। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इस वजह से उन लोगों ने मेरी तस्वीर देखकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। लड़के के परिवार से उसका बड़ा भाई था और उसकी भाभी थी। उसके भी परिवार में उसके माँ बाप नहीं थे। उसके माँ बाप की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छे से मेरी शादी हो गई। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मेरी जेठानी ने मेरा स्वागत किया। मैं अपने मन में काफ़ी अरमान लेकर गई थी। मैंने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी दुख देखे हैं, अब मैं खुशी के पल जीऊँगी। लेकिन यहाँ पर भी मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी रही, क्योंकि जब मैं अपने पति के कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और मेरे दिल में काफ़ी अरमान थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरे पति कमरे में आए और मेरे पास आकर उन्होंने मेरी तारीफ़ करने के बजाय मुझे ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तो मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि वह नामर्द है। वह अपनी सच्चाई शादी से पहले मुझे बताना चाहते थे, लेकिन बता नहीं पाए। मैं इस खबर से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने सोचा कि फिर से मेरी खुशियों को नज़र लग गई है। मैं जब खुश रहती हूँ तभी मैं दुखी हो जाती हूँ। मेरे पति ने मेरे सामने हाथ पैर जोड़े। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने दिल दिमाग को काफ़ी ज़्यादा शांत किया था। मैं अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देख चुकी थी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की थी। मैंने उन पर गुस्सा नहीं किया। फिर कुछ देर के बाद मैं सोचने लगी कि मैं तो ऐसे ही गरीबी की ज़िंदगी जी कर आई हूँ। अगर मैं आज की देर में अपने घर वापस जाऊँगी तो मेरा भाई क्या सोचेगा
और लोग तो मुझे ताने मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर देंगे। मेरा पति काफ़ी अच्छा कमा लेता था। उनकी उम्र 30 साल थी। उनका नाम महेश था। वह देखने में काफ़ी आकर्षित था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह नामर्द होंगे। खैर, अब मैं क्या कर सकती थी। अब मुझे इस रिश्ते को मंजूर तो करना ही था। इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ और मुझे कुछ वक्त का मौका दे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में जो भी जख्म थे वह दूर होते गए, क्योंकि मेरा पति मेरी काफ़ी अच्छे से देखभाल करता। वह मेरी हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करता, बल्कि मुझे तो अपनी पलकों पर रखता और मेरी इतनी इज्जत करता कि मैं क्या ही बताऊं। धीरे धीरे मुझे भी उनसे प्यार होने लगा और हम लोग अब एक दूसरे के करीब हो गए। फिर कुछ दिन के बाद मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। वह मेरी बचपन की सहेली थी। मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी और उसकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हुई थी। इस वजह से हम दोनों अलग अलग पढ़े, लेकिन हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अपनी ज़िंदगी की हर एक बात दूसरे को बताते थे। उसकी शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। फिर उसने मेरे पति के बारे में पूछा और कहा कि अब तो तुम खुश हो गई ना अपनी ज़िंदगी में। उसकी यह बात सुनकर मेरा मुंह लटक गया और मेरे मुंह लटकने से वह पूछने लगी कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछा क्या। फिर मैंने उसे अपने पति की सारी बातें बता दी। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे कहा कि छोड़ो, मेरा पति मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं। वह मेरी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। औलाद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पति तो मुझसे काफ़ी मोहब्बत करता है और मैं इसी में खुश हूँ। वह एक नर्स थी, इसलिए फिर उसने मुझे कहा कि उसको हॉस्पिटल जाना है, अब वह चलती है। तो मैंने उसे खुशी खुशी अलविदा कर दिया और मैंने कहा कि फिर कभी भी मैं तुमसे मिलने अस्पताल आऊँगी। तो उसने कहा कि ठीक है। एक रात मैं अपने पति को परेशान होते देखा। जब उनसे बात की तो उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं एक नामर्द हूँ और मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे तलाक ले लो और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ये सब सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आप ये सब बातें ना करें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर बच्चा नहीं तो क्या हुआ, आप तो हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगर बच्चे की बात है तो बच्चा हम कहीं से अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मेरे पति मेरे गले लग गए और मुझे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने उन्हें कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और फिर इसी तरह खुशी खुशी हमारे दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं थी सिवाय बच्चे के। उसका भी हल हम लोगों ने सोच के रखा हुआ था, लेकिन फिर से मेरी खुशियों को कहीं मेरी ही नज़र लग गई। फिर एक दिन मैं काम करते करते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर मुझे डॉक्टर से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर मेरे और मेरे पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति चुपचाप मुझे वहाँ से घर ले गए। घर जाने के बाद वह मुझे अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाकर उन्होंने मुझसे जो कहा वह सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही बह रहे थे। उसने मुझे कहा कि मैं नामर्द हूँ, इसलिए मैंने किसी और आदमी के साथ चक्कर चलाया है। अगर यही करना था तो वह इस रिश्ते को क्यों आगे बढ़ाई। वह तलाक ले सकती थी। महेश की बातें सुनकर मैंने यही कहा कि मुझ पर विश्वास करें। मुझे पता नहीं कि मेरे पेट में बच्चा कैसे आया। ये बात सुनकर मेरे पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अलमारी का शीशा ही तोड़ दिया। अलमारी का शीशा टूटने से कमरे में इतनी तेज़ आवाज़ आई कि मेरी जेठानी कमरे में आ गई और मेरे पति ने अपनी भाभी को सारी बात बता दी और वह कहने लगी, यह कैसे हो सकता है, तुम तो नामर्द हो। मैंने सबके सामने हाथ जोड़े दुहाई लगाई। मैंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता ये बच्चा कैसे आया। मेरे पेट में मुझ पर विश्वास करे। किसी ने मेरी बात पर कोई विश्वास न रखा और मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस चली गई। घर जाने के बाद मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उसको और परेशानी नहीं देना चाहती थी। इस वजह से मैं चुप रही। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैं सोच में पड़ गई कि यह बच्चा कैसे आया। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया या मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने सोच में डूबी थी, बस अपने भगवान से दुआ मांगती कि मेरे सामने सच को लाया जाए और मुझे पता चल सके कि यह बच्चा किसका है, क्योंकि यह मेरे चरित्र की बात थी। अगर सच का पता जल्द से जल्द नहीं लग पाया तो मुझे चरित्रहीन घोषित कर दिया जाएगा और यह बात मेरे भाई को पता चलेगी तो वह भी
सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट-घुट के जी रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ये परेशानी किसके साथ बाँटूँ। फिर मैंने अपनी बचपन की सहेली को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता दी। वह पेशे से एक नर्स थी, तो उसने मेरी बात सुनकर यही पूछा कि क्या तुम सच कह रही हो? तो मैंने उसे कहा कि मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने पति के अलावा किसी के साथ भी हम बिस्तर नहीं हुई। मेरी सहेली थी, तो उसने मुझ पर विश्वास किया। फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने पति का नंबर दो। मैंने उसे अपने पति का नंबर दे दिया, लेकिन जब मैंने उसे पूछा कि तुम मेरे पति से क्या बात करोगी, क्योंकि वह तो मेरी बात पर ही नहीं विश्वास कर रहा, तो तुम्हारी बात पर क्या विश्वास करेगा? तो उसने कहा कि तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी इस परेशानी का ज़रूर हल निकालूंगी। फिर ऐसे दिन गुजरते गए। फिर एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मेरी पति और मेरी सहेली दोनों को देखकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा कि कहीं मेरे पति अब मुझसे तलाक लेने तो नहीं आ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरी सहेली काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे पति काफ़ी ज़्यादा मुरझाए हुए थे। मैं देखकर उलझन में पड़ गई। तो मेरी सहेली ने मुझे कहा कि तुम आराम से बैठो और बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। उसने मुझे कहा कि यह बच्चा जो है यह तुम्हारा ही है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि यह बच्चा तुम्हारे और तुम्हारे पति का ही है। मुझे लगा कि वह मेरे साथ कोई मजाक कर रही है। मैंने उसे दोबारा फिर से पूछा कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पति ने जो कहा था कि वह नामर्द है, वह नामर्द नहीं है। तुम्हारी जेठानी ने ही यह सब किया था, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी और वह चाहती थी कि तुम दोनों की भी कोई औलाद न हो, क्योंकि घर की सारी इजाज़त तुम्हारे बच्चे की हो सकती थी। इस वजह से उसने बहुत पहले से ही तुम्हारे पति को यह कह दिया कि वह नामर्द है। तुम्हारा पति अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था, इस वजह से उसने उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पति की तबीयत खराब हुई थी, तब वह शादीशुदा नहीं था। शादी से कुछ दिन पहले की ही बात है। तब उसकी भाभी ने उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल जाने पर उसकी भाभी ने कहा कि उसमें एक कमी है और उसने बताया कि वह नामर्द है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है। और उसने यह भी कहा कि यह बात वह अपने बड़े भाई को ना बताए। तुम्हारा पति तो अपनी भाभी की बातों को सर आँखों पर रख लिए थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि यह झूठ भी हो सकता है। फिर मेरी सहेली ने एक और बात बताई। उसने यह कहा कि तुम्हारी जेठानी को बच्चा इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि वह कभी मां नहीं बन सकती। इस वजह से उसने ये सारी प्लानिंग करके रखी थी। वह नहीं चाहती थी घर की पूरी जायदाद तुम्हारे बच्चों की हो। इस वजह से उसने यह सब किया था और यह सब पता लगाने के लिए उसने मेरे पति से बात की और मेरे पति को मनाया कि वह एक बार फिर से टेस्ट करवाए। पहले तो मेरे पति ने ना कर दी, फिर मेरी सहेली ने काफ़ी मिन्नतें की, फिर उसके बाद मेरे पति ने टेस्ट करवाने के लिए हाँ कर दी और साथ में यह भी कहा अगर टेस्ट रिपोर्ट सही साबित हुई तो वह तुम्हारी सहेली को तलाक दे देगा, उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। यह सुनकर मेरी सहेली ने यही कहा कि तुम एक बार टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद बाकी की बात करेंगे। और जब हम लोगों ने टेस्ट चेक करवाया तो रिपोर्ट में यही मिला कि तुम्हारा पति नामर्द नहीं है, यह सब धोखा था। फिर मेरे पति ने मेरे से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें काफ़ी अफसोस है और उनकी भाभी की वजह से यह दिन देखना पड़ा। उसने मुझ पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखा। यह सारी कहानी सुनकर मैं तो बस चुप होकर बैठ गई और मन में यही सोच रही थी कि ज़िंदगी भर तो मैंने ऐसे ही दुख देखे थे और अब यह सब कुछ भी रह गया था देखना। मेरी गलती ना होने पर भी मुझे सज़ा दी गई, जिसकी मैं हकदार बिल्कुल नहीं थी। फिर मेरे पति ने मुझे मनाने की कोशिश की और मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने मुझे यह भी कहा कि वह अपनी भाभी से बात की है और उसकी भाभी ने भी उनसे माफ़ी मांगी है। और मेरे पति ने मुझे यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि यह बात उसके भाई तक पहुंचे, क्योंकि अगर उसके भाई तक ये बात जाएगी तो उनका घर उजड़ जाएगा और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपने पति की बात पर सहमत थी, इस वजह से मैंने भी कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। फिर 9 महीने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और भगवान से दुआ करने लगी कि मेरी खुशियों को अब किसी की नज़र ना लगे।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।